हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वर्सेस फन टेक। 11 सितंबर 2001 अमेरिका इतिहास का वो काला दिन बना जिसने अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन अमेरिका में एक के बाद एक कई बड़े हमले होते जा रहे थे, जिसकी वजह से करीब 3000 लोगों की जान चली जाती है। किसी को नहीं पता था कि अगला अटैक कब और कहाँ होने वाला है। हमलों की धमक से सभी लोग सहमे हुए थे। सभी हमले इतने बड़े थे कि कुछ ही घंटों में अमेरिका की कई बड़ी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई थीं। अमेरिका के इस खौफनाक हमले को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन था। ये पहली बार नहीं था कि उसने अमेरिका और अमेरिकी सिटीजन्स को अपना निशाना बनाया था। असल में लादेन और उसके आतंकी संगठन अल कायदा अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था, पर कब और कैसे? आखिरकार ओसामा बिन लादेन था कौन? क्यों ये दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना? ओसामा बिन लादेन एक हिंसक आतंकवादी और अलकायदा नाम के आतंकी संगठन का संस्थापक था। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी के रियाद में हुआ था। उसका परिवार बहुत अमीर था और उसका पिता मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन देश का कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारोबारी था। ओसामा बिन लादेन 52 भाई बहनों में 17वें नंबर पर था। ओसामा बिन लादेन ने शुरुआती पढ़ाई के बाद जेदा में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1973 में लादेन ने खुद को चरमपंथी गुटों से जोड़ लिया था और 1979 में युवा लादेन मुजाहिदीन नाम से पहचाने जाने वाले लड़ाकों की मदद के लिए अफगानिस्तान गया। लादेन एक गुट का मुख्य आर्थिक मददगार बन गया जो बाद में अलकायदा कहलाया। 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हटने के बाद लादेन परिवार की कंपनी सऊदी बिन लादेन समूह के लिए काम करने के उद्देश्य से सऊदी अरब लौट गया। यहाँ उसने अफगान युद्ध में मदद के उद्देश्य से कोष जुटाना शुरू किया। अलकायदा वैश्विक गुट बन गया। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान रहा, जबकि उसके सदस्य 35 से 60 देशों में मौजूद थे। फिर 1991 में अमेरिकी नीति गठबंधन ने कुवैत से इराकी बलों को खदेड़ने के लिए युद्ध शुरू किया। लादेन ने अमेरिकी बलों के खिलाफ जिहाद की शुरुआत की। सरकार विरोधी गतिविधियों के चलते उसे सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया गया। सऊदी अरब ने उसकी और उसके परिवार की नागरिकता को वापस ले लिया। तब उसने सूडान में शरण ली। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम गिराया गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इस संबंध में 6 मुस्लिम कट्टरपंथियों को दोषी ठहराया गया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इनके संबंध लादेन से थे। नवंबर में रियाद की एक इमारत के सामने बम फटा। इस इमारत में अमेरिकी सैन्य परामर्शकार काम करते थे। अमेरिका के 5 और भारत के 2 नागरिक मारे गए। हमले में 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1995 में नैरोबी और तंजानिया के दर ए सलाम में अमेरिका दूतावास के बाहर बम विस्फोट में 224 लोगों की मौत हुई। 1996 में अमेरिकी दबाव के कारण सूडान ने लादेन को निष्कासित किया। लादेन अपने 10 बच्चों और 3 बीवियों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। यहाँ उसने अमेरिकी बलों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। 20 अगस्त 1998 को दूतावास पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान और सूडान में लादेन के प्रशिक्षण शिविर पर हमले किए। कम से कम वहाँ पर 20 लोग मारे गए, पर लादेन वहाँ मौजूद नहीं था। 1998 में अमेरिका की एक अदालत में दूतावास पर बमबारी के आरोप में लादेन को दोषी ठहराया गया। उसके सिर पर $50 लाख का इनाम रखा गया। और 2000 में यमन के एक आत्मघाती हमले में 17 अमेरिकी नाविकों की मौत का जिम्मा भी लादेन के सर गया। और 2001 में अलकायदा प्रमुख ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस हमले के बाद अमेरिकी सरकार ने लादेन का नाम मुख्य संदिग्ध के तौर पर घोषित कर दिया। अमेरिकी सुरक्षा बल अफगानिस्तान स्थित तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे लादेन को मारने में भी असफल रहे। खबरों के मुताबिक लादेन पाकिस्तान से भाग गया था। 2002 में अमेरिका नीति सैन्य अभियान तेज हुआ। गठबंधन बलों ने मैदानी सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई। तब तक लादेन पर्दे के पीछे ही छिपा रहा, लेकिन कुछ समय बाद अल जजीरा ने उसकी आवाज़ वाले 2 ऑडियो टेप प्रसारित किए। अमेरिका खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग प्रमाणित थी। फिर 2004 में 4 जनवरी को अल जजीरा ने दोबारा लादेन के टेप जारी किए। मार्च में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने अफगान पाकिस्तान सीमा के पास लादेन के लिए खोज अभियान और तेज कर दिया। फिर 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत
2 मई को पाकिस्तान के एटावाबाद शहर में हुई थी। अमेरिकी सेना के एक छोटे दल ने हेलीकॉप्टरों के परिसर पर छापा मारा था, जहां ओसामा बिन लादेन और उसके परिवार के सदस्य छिपे हुए थे। छापे के बाद ओसामा बिन लादेन की पहचान की गई और उसके शव को पाकिस्तान से बाहर ले जाकर उत्तरी अरब सागर में दफना दिया गया, क्योंकि सऊदी और अफ़गानिस्तान दोनों देशों ने लादेन की बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। जिंदगी भर धर्म युद्ध के नाम पर जिहादी बनने वाले लादेन को अंतिम वक्त पर जनाजा भी नसीब नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा ने जांच के लिए कमीशन बनाया, जिसने जांच की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन के छिपे रहने के पीछे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को फेलियर बताया था और इस तरह अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ख़त्म कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब।